सलाम और आदाब साथियों इस वक्त मैं जो है डुमरियागंज में हूँ और हमारे साथ में मशहूर शायर और अदब के चाहने वाले और अदब को आगे बढ़ाने वाले अकमल बलरामपुरी साहब हैं, जो मुल्क में और बैरूनी मुल्क में अपने कलाम से लोगों को जो है लुत्फ़अंदोज़ कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। स्वागत है आपका, इस्तकबाल है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताएं। सबसे पहले तो अबू बकर भाई, मैं आपके व्यूअर्स को अपना सलाम पेश करता हूं और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इलाके के तमाम सामाजिक मुद्दों पे काम करते हैं, अपनी बात रखते हैं बेबाकी के साथ। मेरा ताल्लुक़ बलरामपुर में कस्बा है तुलसीपुर में, वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। इब्तिदाई तालीम मेरी मदरसों से हुई और फिर उसके बाद मैंने जो है हाई स्कूल इंटर मैंने मदरसा बोर्ड से भी किया, यूपी बोर्ड से भी मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने तालीमी सफ़र अपना शुरू किया और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गया 2012 में। मैंने जामिया मिल्लिया से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज़म भी किया। मैंने कुछ साल वहाँ पे मीडिया में भी काम किए और फिर मैंने ये समझे कि शुरुआत तो मेरी बहुत पहले हो चुकी थी शायरी के हवाले से, लेकिन जो मैंने मुशायरों में बाज़ाब्ता तौर से मैंने जो जाना शुरू किया वो 2015-16 से शुरू किया। जी, तो जैसे आपका मुझे मालूम है कि फैमिली बैकग्राउंड कोई अदब से नहीं है, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि आप जो है शायर बने या अदब में इतना दिलचस्पी कैसे पैदा हुई है? देखिए, ये आप जानते हैं वो एक मुहावरा है कि फ़िरौन के घर मूसा पैदा होते हैं। जी। तो ठीक उसी तरीके से मेरा घराना क्योंकि इल्मी था और हमारे यहाँ पे आलिम पाए जाएंगे, अच्छे अच्छे ओहदों पे लोग हैं, मगर अदब की तरफ झुकाव नहीं था किसी का। उर्दू हालांकि हमारी मादरी ज़ुबान है, उर्दू उमूमन बोलते भी हैं, लेकिन एक होता है कि अदब उर्दू शायरी के हवाले से कभी हमारे यहाँ पे कोई गुफ्तगू भी नहीं होती थी। ये इस तरीके से हुआ कि मैं जब पढ़ता था, स्कूलिंग टाइम की बात है, उस वक्त मेरे हाथ में एक किताब आई साहिल लुधियानवी की, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो शायरी से मुझे दिलचस्पी पैदा हुई। और आप जानते हैं कि शायरी जो है ये एक खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा होता है, गॉड गिफ्ट होता है, ये हर कोई कर भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक सलाहियत छुपी हुई थी शायरी के हवाले से, वो इसी तरीके से नमूदार हुई। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो फिर और किताबें मैंने पढ़नी शुरू की। जब ज़्यादा पढ़ना शुरू किया फिर धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मैंने अपनी शायरी का पूरा सफ़र शुरू किया। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने पहला अपना शेर किस उम्र में, और बताना चाहेंगे कि कौन सा शेर आपने लिखा था पहले? जी, शुरुआत में तो मैं टूटे फूटे लफ्ज़ों को जोड़ता था, क्योंकि आप जानते हैं कि इब्तिदा जो है सबकी सीखने में ही होती है, शुरुआत जो होती है। तो मुझे याद है कि 2011 में मैंने जो शेर पहला लिखा था वो कुछ इस तरीके से था कि वो जो रहता था मेरी आँख में काजल की तरह, अब किसी और के कदमों में है पायल की तरह, हुस्न से भीख ना मांगा करो साहिल की तरह, तुम तो खुददार हो एक आशिक़े कामिल की तरह। या यूँ कह सकते हैं कि जिस्म खुशबू सा है नाजुक सी कली हो जैसे, नींद से रूठ कर आँखों को मली हो जैसे, आज तो तेरा सितमगर भी बहुत रोया है, बाद मरने की कमी तेरी खली हो जैसे। बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले के मुशायरों में और आज के मुशायरों में क्या फ़र्क देखते हैं आप, और जो नई जनरेशन है उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो मैं पूरी क्या नाम है ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ। हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन ये सच है कि पहले के मुशायरों में अदब होता था, आज के मुशायरे अदब से खाली हैं। पहले के मुशायरों में जो शायरी होती थी वो अदब से भरी होती थी, आज के मुशायरों में जो शायरी होती है वो अदब से पूरी तरीके से खाली होती है। पहले के शायर अच्छे होते थे, पहले के कन्वीनर अच्छे होते थे,
पहले के सुनने वाले अच्छे होते थे, एक इंटेलेक्चुअल तबका जो होता था तालीम याफ्ता वो आकर के सुनता था, आपके शायरी पे वो दाद देता था, वाह वाह करता था। आज का माहौल ये है कि पहले पागलों के पीछे तालियां बजाई जाती थी, आज शायरों के कलाम पे तालियां बजाई जाती हैं। तो ये बदलते वक्त के साथ हुआ है। और लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो एक नई जनरेशन आ रही है, अब फिर से हम देख रहे हैं कि शायरी का ग्राफ फिर बढ़ रहा है, जो गिर रहा था वो फिर बढ़ रहा है, उठ रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि सुधार फिर होगा इसमें। और अभी भी बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि मुनव्वर राना साहब का एक शेर मुझे वो याद आता है कि जब दुनिया है ना शायर यहाँ पे सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। गज़ल हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर, कलम किस पर उठाना था कलम किस पर उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में कलमकारों की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उससे कलमकार बच भी रहे हैं। और बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे हैं जो सच्चाई पे बात करते हैं। हाँ, आखिरी सवाल आपसे जो है और व्यूवर्स के लिए हमारे, अभी लेटेस्ट में जो आपकी शायरी है व्यूवर्स सुनना चाहते हैं। गुफ्तगू करूँगा, कुछ शेर हैं मेरे जो आजकल चल रहे हैं कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बग़ैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही ज़ुबान से अपने मुकरने वाला है। क्या बात। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कुतरने वाला है। क्या कहना। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। बहुत। या यूँ कह सकते हैं कि आपने भी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मेहनत की है। ये शेर उन तमाम लोगों के लिए जो मेहनत करना जानते हैं कि हर एक मोड़ पर क्यों आजमाने लगते हैं, कि जो भी मिलते हैं दुखड़े सुनाने लगते हैं। बुलंदियों पे मुझे देखकर जो नाखुश हैं उन्हें खबर नहीं कितने ज़माने लगते हैं। क्या कहने। अब बुरा हो वक्त तो टुकड़ों पे पलने वाले भी हमारे सामने सर तक उठाने लगते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो बहुत खूब आपने ये शायरी सुनाई। तो हमसे बातचीत कर रहे थे अकमल बलरामपुरी साहब, वर्ल्ड फेमस शायर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया और आदाब।